कैलाश सिंह, फार्मर दी जर्नलिस्ट, वाराणसी से धान की कटाई पे वीडियो बना रहे हैं। धान की फसल लगभग तैयार है और इसकी आज से कटाई चालू हो गई है। हमारे यहाँ धान की फसल को केवल चावल के लिए ही नहीं बल्कि पशु चारे के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। जब हम इसे मशीनों से रिपर से कटवाते हैं तो हमारा पुआल पराली जो है वो खराब हो जाती है और उसका हमें नुकसान भी होता है। ऐसे हम जब मैनुअली धान को काटते हैं तो इसकी सीधे सीधी डंठल्स को बचा लेते हैं और इसे अभी ऐसे काट के ये 4-5 दिन तक छोड़ दिया जाएगा। ये बिल्कुल इसके सारी पराली सूख जाएगी और इसके बाद इसको दाने निकालने के लिए मैनुअली पिटाई करते हैं या छोटे छोटे बंडल बांध के और इसको फिर से इसको सटकते हैं या चलने वाली सुरकुनी पे इसको लगा के साफ करते हैं। और ये पुआल जो है इसको मशीनों से काट के फिर से भूसा बना लेते हैं और पशुओं के लिए पर्याप्त चारा तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पराली जलाई जाती है, लेकिन हाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है वहाँ पे अगर पराली जलाई जा रही है तो उनकी व्यवस्था जरूर है, लेकिन अगर उसे चाहें तो इसका डिफरेंट उपयोग करके इसके पराली का दूसरे कामों में भी उपयोग किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर से बनारस में बहुत छोटे जोत के किसान हैं, वो अपनी खाने के लिए और आय के लिए समेकित खेती को ही अपनाते हैं। केवल खेती नहीं, पशुपालन को भी हर किसान करता है, जिसकी वजह से उसकी आमदनी में वृद्धि होती है। लेकिन अगर पशु रख रहे हैं तो पशुओं के लिए चारा भी चाहिए। जहाँ एक इंसान को खाने के लिए 200 से 250 ग्राम अनाज की ज़रूरत होती है, वहीं एक पशु के लिए 8 से 10 किलो चारे की ज़रूरत होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें चारे की भी ज़रूरत होती है और चारे के लिए हम लोग यहाँ पे धान को मैनुअली काटते हैं और इसको चारा के रूप में उपयोग करते हैं। ये जड़ें जो थोड़ी सी 6 इंची 4 इंची 6 इंची ऊपर से काटते हैं, वो इसलिए काटते हैं कि जो नीचे पानी लगने की वजह से ये नीचे की जो पत्तियां होती हैं उनमें थोड़ी स्मेल आती है, तो उससे पशु उस चारे को ठीक से नहीं खाते, तो इसलिए इसको 6 इंची छोड़ के काटते हैं। और जब 6 इंच छोड़ के काटते हैं तो ये जो 6 इंच इसमें जड़ें रह जा रही हैं, इसको जब जुताई करते हैं तो बड़े आराम से रोटावेटर या नॉर्मल प्लाऊ से भी ये मिट्टी में मिल जाता है और हमारे खेत में कार्बन सोर्स भी बढ़ता है।
क्योंकि अगर हम जैव पदार्थ अपनी पृथ्वी में नहीं मिलाएंगे, हम अपने खेतों में नहीं मिलाएंगे, तो हमारे खेत का कार्बन कम हो जाता है, और जब कार्बन कम होगा तो पैदावार भी कम होगी। क्योंकि जो भी हम उर्वरक, जो भी हम तत्व पृथ्वी में डालते हैं, ज़मीन में डालते हैं, वो अगर हमारे खेत में कार्बन कम है, कार्बन सोर्सेस कम हैं, तो वो पौध की उपयोगिता में नहीं आता है। और आज अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास अब पशुओं की संख्या कम हो गई है, गोबर की खाद भी बहुत कम हो गया है, हम खेतों को खाली नहीं छोड़ पा रहे हैं, चौमासे नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि खेत कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसकी उपयोगिता ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में हमें कुछ अंश अपने पशुओं के लिए हम फसल का ले लेते हैं, और कुछ इसमें खेत में जब दबा देते हैं तो ये पहली जुताई में ही पहले तो ये मिल जाती मिट्टी में, और जब बुआई करके हम पहली सिंचाई करते हैं तब तक ये सड़ चुका होता है, और जब ये सड़ता है तो यहाँ पे हमारी ज़मीन में कार्बन सोर्स भी बढ़ता है, तो हमारी गेहूं की भी पैदावार अच्छी होती है, खेत भी मुलायम हो जाते हैं। धन्यवाद।